बिना पैसे या कम पैसे लगाकर लैंड डेवलपर कैसे बने। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। बिना पैसे या एकदम कम 1/4 1/5 पैसे लगाकर लैंड डेवलपर कैसे बने। बहुत ही रिसर्च बेस्ड, बहुत सारे लैंड डेवलपर से बात करने के बाद, बहुत सारी पुराने केस स्टडीज को समझने के बाद, जो बहुत सक्सेसफुल डेवलपर्स बने उनसे बात करने के बाद ये पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लगा तो डबल देखिए, पॉइंट्स को लिखिए, समझिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। पूरे पॉइंट्स हम आपके लिए जो लेकर आए ये बहुत प्रैक्टिकल, रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड है। टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज या छोटे गांव में ज्यादा पॉसिबल है। दोस्तों, टियर 1 सिटीज में भी आप स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि टियर 1 सिटीज में आपको थोड़ा अपनी जेब से पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर कंपैरेटिवली लैंड खरीदना, डिमांड को अकेले भरना, डेवलप करना और बेचना, इसमें बहुत खर्चा होता है। जेबी प्रपोजल में टियर 1 सिटीज में भी आप 1/5 कॉस्ट लगाकर ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अच्छा पैसा टियर 1 सिटी में भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस यही है, प्रोसेस को अंत तक समझिए ताकि आप ये चीजों को समझकर इंप्लीमेंट कर सकते। क्योंकि आप पैसा कम लगा रहे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100 में से एक या 1000 में से एक व्यक्ति ये कर पाएगा, लेकिन कई लोग ऐसा कर रहे हैं। कैसे वो कर पा रहे हैं, इसको समझिए। इस कॉन्सेप्ट में हमने मार्केटिंग को कंबाइन किया है रियल एस्टेट लैंड डेवलपमेंट के साथ, तो थोड़ा मार्केटिंग का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा है। तो 5 ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे ये प्रूव होगा कि कैसे ये काम आप कर सकते हैं। हो सके तो अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग का और आप रियल एस्टेट से पहले से जुड़े हो, सोल मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग एजेंसी हो, तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी इस कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा डेवलपर बन सकता है। मेहनत ज्यादा लगेगी, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं, मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं रियल एस्टेट की, वो भी आपके पास ऑफिस है, गाड़ियां है, तो ये कॉन्सेप्ट बिना पैसे के भी हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बहुत कम पैसे लगाकर 1/4 1/5 कॉस्ट लगाकर या तो बिना पैसे के लैंड डेवलपर बनना चाहते हैं टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में, तो सबसे पहला पॉइंट है सर्च फॉर 3 to 4 लैंड प्रपोजल विथ जेवी फॉर्मेट। मतलब आपको 3 से 4 अच्छे लैंड सबसे पहले ढूंढने हैं जो जॉइंट वेंचर प्रपोजल में हो सके तो आपको अवेलेबल हो जाए। मतलब एग्रीकल्चर लैंड आपको देखना है, और एग्रीकल्चर लैंड ऐसा जो आपकी टियर 2, टियर 3 सिटी या कोई छोटे गांव से लगा हुआ हो, और वहां पर लेआउट का काम हो सकता हो, प्लॉटिंग हो सकती हो, वहां पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए या रेसिडेंशियल पर्पस से प्लॉट ले सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा कोई अच्छा लैंड मिल गया जो लोकेशन वाइज अच्छा है, जहां पर लोग लेना पसंद करें प्लॉट, इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे रेसिडेंशियल के लिए, अब ऐसे 3-4 में से 1 या 2 लैंड पे थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा फाइनल प्रपोजल तक जाइए, जहां जो लैंड ओनर है वो आपके साथ जेबी में आने के लिए भी रेडी हो, जॉइंट वेंचर में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कोई जेबी में क्यों आएगा? बात तो सही है। अब दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी खासियत है। वहीं आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी वर्क करती है, और अगर आपके पास थोड़ा सा मार्केटिंग का प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले 3-4-5 लेआउट बेचे, आपकी क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, तो वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अगर वो सिर्फ लैंड बेच देंगे तो उन्हें कम बेनिफिट होगा। अगर वो लैंड नहीं बेचते हैं और जेबी मॉडल में जाते हैं तो बेनिफिट ज्यादा होते हैं। कैसे, वो भी थोड़ा समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में पूरा वीडियो समझा। मान लीजिए मेरे पास, मैं लैंड ओनर हूँ, 3 एकड़ का लैंड है, 1 करोड़ रुपए एकड़ से टियर 2 सिटी में मुझे वो बेचना है, यानी 3 करोड़ रुपए का लैंड हुआ। अगर मैं डायरेक्टली वो लैंड आपको बेच दूंगा तो मुझे सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही आपसे मिलेंगे अगले 6 महीने 9 महीने में, जो टाइम पीरियड आपका और मेरा डिसाइड हुआ। और आप एक लैंड डेवलपर हो या आप एक मार्केटिंग एजेंसी हो, लेकिन अगर आप एक एक्टिव मार्केटिंग के बंदे हो, या अगर मार्केटिंग एजेंसी नहीं भी है पर आप ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सके कि इसके पहले के जो आप बिजनेस किए उसमें आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, और इस लेआउट में भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं और पैसे कमा कर देने में। अब वो कैसे पॉसिबल है? तो आपने एक प्रपोजल दिया कि लैंड आपका 3 करोड़ रुपए लग गए, 3 करोड़ के लैंड के बदले में आपको 3 करोड़ तो दूंगा ही जॉइंट वेंचर में, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसका भी 30, 40, 50 जो भी रेशियो आपका हो सके वो आपको मैं शेयर करूंगा। अब लैंड को सैंक्शन करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट मैं खर्च करूंगा। टियर 1 सिटीज में जहां बड़ी बड़ी बॉडीज होती है, एजेंसीज होती है, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तब डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा निकलती है। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं नागपुर का या एनएमआरडी है, तो एनएमआरडी में 3 एकड़ पे अगर आपको 70-75,000 60,000 फुट जो भी लैंड मिलता है, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज्यादा है कि डेवलपमेंट में खर्चा भी ज्यादा है। लेकिन वही किसी गांव में हो, नगर परिषद के अंदर, तो वहां इतना खर्चा नहीं आता, तो आपको हार्डली 3 एकड़ को डेवलप करने में 25-50 लाख ही लगेंगे गाँव, तो डेवलपमेंट कॉस्ट कम, इसलिए खर्चा भी कम है।
तो ये प्रपोजल आप आराम से दे सकते हैं लैंड ओनर को कि मैं ही पूरा लैंड बेचूंगा, मैं ही डेवलप करूंगा, लैंड आपका, पूरा वर्किंग मेरा, और हम मिलकर जॉइंट वेंचर में इस प्रोजेक्ट को करते हैं क्योंकि आपके पास क्रेडिबिलिटी है। उस केस में आपको 1/5, 1/8, 1/10 इतना सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है पैसा खर्चा ना भी करना पड़े, हो सकता है आपके पास एडवांस में उस लोकेशन की 2-3 बुकिंग्स हो और उसे आपने एडवांस में 20 लाख के प्लॉट की जगह अगर 5-5 लाख रुपए भी ले लिए, ये ट्रस्ट पे कि आप उन्हें अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं थोड़ी कम कॉस्ट में, तो भी आपको लोग एडवांस दे देते हैं। और ये सब प्रैक्टिकल है। आप किसी भी रियल एस्टेट के व्यक्ति से बात कीजिए जिसने 10-20 साल रियल एस्टेट में सच में गुजारे हो, तो वो आपको बताएगा कि ऐसी कई केस स्टडीज, कैसे कई एग्जाम्पल उनके आसपास लोगों ने देखे हैं। अब जैसे ही आपने सर्च फॉर 3-4 लैंड प्रपोजल विद गुड जेबी ऑफर ये कर लिया, अच्छी कंडीशंस के साथ बात कर ली, तो सेकंड स्टेप अब आती है सेलेक्ट बेस्ट वन विद बेस्ट ऑफर। अब वो 4-5 में से फाइनल 2 पे आओ और 2 में से किसी एक पर आओ जहां पर आपको बहुत अच्छा लैंड ओनर मिल रहा है, सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अब उसका फायदा क्या हुआ, 3 करोड़ तो लैंड के मिलेगी, पर अगर लेआउट आपने डाला, 60,000 फुट लैंड आपको बेचने के लिए मिला और आपने ज्यादा नहीं 1500 रुपए से भी बेचा, तो 60,000 इंटू 1500 9 करोड़ रुपए का वो पूरा प्रोजेक्ट बना। मान लीजिए डेवलपमेंट, कमीशन, सैलरी, एक्सपेंसेस सब कुछ भी मिला लिया, अगले 1 साल तक वो प्रोजेक्ट चला और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा हुआ छोटे टियर 2 सिटीज में या गांव में। उस केस में फिर भी आपको 3-4 करोड़ रुपए बचते हैं। 3-4 करोड़ में से अगर 50%, 60% भी लैंड ओनर को देना पड़ा, तो भी आप पार्टनर तो बन गए। और लैंड ओनर का फायदा ये हुआ कि 4 करोड़ का 60%, मतलब सीधा सीधा 2 करोड़ 40 लाख एक्स्ट्रा मिले 3 करोड़ के लैंड के अलावा। फिर भी आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाया पार्टनर बन के, ये पूरी सर्विसेज देकर। उसके बदले आपने क्या किया, जिम्मेदारी ली, लैंड को सैंक्शन कराया, लैंड को डेवलप किया। और अब आप कहेंगे ये करने के लिए भी पैसा लगेगा, तो बिल्कुल, तभी तो आप एडवांस बुकिंग भी ले सकते हैं अगर वो नॉर्मल जगह पर है तो, जहां रेरा के नाम आते हैं। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया था, ये टियर 1 सिटीज, मेट्रो सिटीज में पॉसिबल नहीं है। टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे गांव में बहुत इजीली ये होता है। अच्छा, ये करते कैसे है सर? फिर हमें स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी, स्टैंप ड्यूटी मुझे भरनी पड़ेगी। अगर 3 करोड़ का लैंड है, मैंने व्हाइट में बाय किया, 7% स्टैंप ड्यूटी पकड़े तो 21 लाख रुपए होते हैं, वो कैसे लाएंगे? तो आपको यहाँ स्टैंप ड्यूटी करने की भी जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे वो समझिए। पॉइंट नंबर 3 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 बताने से पहले जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। और जो प्यार आपने दिया रियल एस्टेट गेम चेंजर हमारी बुक को, जिसकी वजह से आज वो नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है लास्ट 3-4 महीने से अमेजोन पे, वो प्यार के लिए भी बहुत धन्यवाद। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, डिस्कस द क्लियर ऑफर एक्सपेक्टेशन इन द टाइम पीरियड। अब अगर आपने इस पूरे जेबी प्रपोजल का, लैंड डेवलपमेंट के डील का क्लियर ऑफर क्या रहेगा, कितने समय में आप बेच के पैसा देंगे, क्या टाइम पीरियड में आप काम करेंगे, ये सब अगर लैंड ओनर के साथ क्लियर कर लिया और वो ट्रस्ट उससे आप पे बैठ गया, मान लीजिए आपका सिटी में ब्रांड नेम अच्छा है, आपको लोग मानते हैं, जानते हैं, आप सही प्रोडक्ट देने के लिए फेमस है, तो इसलिए मैंने कहा था कि मार्केटिंग एजेंसी वालों के लिए जिन्होंने 4-5 लेआउट बेचे, ये काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप उसका ट्रस्ट जीतकर ये प्रोसेस कर सकते हैं। और बस आपको इंटेंशन क्लियर रखना, ईमानदारी से आपको उसका प्रॉफिट उसे करके देना है। क्योंकि पहले वो लैंड बेच के 3 करोड़ कमा रहा था, अब वो प्रोजेक्ट करके 5 करोड़ 5.5 करोड़ बना रहा है, तो उसका भी तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक डेवलपमेंट एंड सेलिंग राइट्स एंड अथॉरिटी। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेल डीड जो जगह की है या जो पुरानी सेल डीड है, 7 बार पे नाम चढ़ा हुआ है, वो तो उसी लैंड ओनर का है। तो उस केस में आपको, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी तो जरूरी है, इतनी मेहनत करोगे और आपको कुछ पैसा नहीं बचेगा एंड में, तो कैसे चलेगा? तो टेक डेवलपमेंट एंड सेलिंग राइट्स एंड अथॉरिटीज। ऑन पेपर लीगल तरीके से आप लैंड को डेवलप करने का और सेल करने का एक एमओयू या एक एग्रीमेंट बना लीजिए लैंड ओनर के साथ, ताकि आप काम लीगली कर सके, जिससे आपकी मेहनत के बदले भी आपको एक 30%, 40% जो भी प्रॉफिट शेयरिंग में आपको काम कर रहे हो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पहले भी मार्केटिंग एजेंसी में थे, तो आप वैसे भी 5 से 10% अलग अलग सिटी के हिसाब से तो ब्रोकरेज कमीशन चार्ज करते ही थे। जब पूरी टीम आपकी होती थी, ऑफिस आपका होता था, गाड़ियां आपकी होती थी, तो तब भी तो आप एक तरह से पार्टनर थे। अब 10%, 20% पैसा लगाकर अगर आप 40-50% पार्टनर बन सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 5वां पॉइंट, स्टार्ट सैंक्शनिंग डेवलपमेंट एंड सेलिंग। अब जब आपका लीगल पेपर बन चुका है लैंड ओनर के साथ, और अब लैंड ओनर भी बहुत खुश है कि पहले अगर मैं ये लैंड बेच देता मिस्टर योगेश को या किसी भी व्यक्ति को, मिस्टर संकेत को, मिस्टर सुनील को, कोई भी जो मार्केटिंग का बंदा उसे अप्रोच किया है, या आप, तो अब आपको अगर वो लैंड बेच देता तो पहले उसे 3 ही करोड़ मिलते, नो डाउट। पर आप कहेंगे सर उसको 3 करोड़ एक साथ मिल जाते, वो भी फ्री हो जाता। लेकिन इसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा है अगर आप समझा पाए तो, इसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा है अगर आप अपनी मेहनत और अपनी सर्विसेज को उससे कन्वे कर पाए तो।
तो पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आपका लीगल पेपर बन गया, आप स्टार्ट सैंक्शनिंग। जल्दी से उस लैंड को सैंक्शन कराइए ग्राम पंचायत से या वहां की जो भी लोकल सैंक्शनिंग बॉडी है उससे, और उसी के नाम पर 7 बार और शेड्यूल रहने दीजिए ताकि आपको सैंक्शनिंग में, और अगर वो रेरा के अंतर्गत भी प्रोजेक्ट आता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड ओनर जिसकी खुद की लैंड है वो तो अपने लैंड पे लेआउट का प्रोजेक्ट डाल ही सकता है ना, उसे किसी और को शेड्यूल कराने की जरूरत थोड़ी है। तो उसी के नाम पे सैंक्शनिंग होगी, उसी के नाम से रेरा सर्टिफिकेट आएगा, वो लोगों को सेल्डिड भी वही लगा कर देगा जिसको आप बेचेंगे। सिर्फ आप पार्टनर रहेंगे डेवलपमेंट के, आप पार्टनर रहेंगे सेलिंग के, आप पार्टनर रहेंगे उसे और प्रॉफिट बना कर देने के। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि वो खुद क्यों ना कर ले। दोस्तों एक बात को समझिए, इस देश में हर काम हर व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, वीडियो को एंड तक देखिए, डिटेल में देखिए। दूसरा, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे, ऑलरेडी रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग और आपकी कोई सोल एजेंसी चलती हो, तो ये काम आपके लिए और इजी है, क्योंकि आपको ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं कि हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे मार्केट में इसे डेवलप करके बेचना और पैसे लाकर आपको समय पर देना। तो स्टार्ट सैंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट, और अच्छा डेवलपमेंट कीजिए जो उस गांव में, उस छोटे शहर में कोई नहीं देता, वैसा डेवलपमेंट दीजिए, तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे आपके लेआउट की तरफ, आपकी प्लॉटिंग की तरफ। और फिर प्रॉपर सेलिंग कीजिए, और सेलिंग करके पैसे की पूरी रिकवरी कीजिए, और लोगों को उनका प्रोडक्ट सही समय पे दीजिए, प्रॉपर डेवलपमेंट कीजिए, उन्हें उनकी सैलरी लगाकर दीजिए। अगर ये पूरे प्रोसेस को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने ठीक से समझा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आपने एग्जीक्यूट किया, तो मैं आपसे दावा करता हूं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति जिसको रियल एस्टेट का नॉलेज हो, उससे आप पूछ कर देखिए कि क्या ऐसी कई स्टोरीज उसके आसपास उसने नहीं देखी। आज जो बड़े बड़े बिल्डर है, डेवलपर है, उन्होंने ऐसे ही शुरुआत की, या तो थोड़ा पैसा लगाया या नहीं लगाया, और अगर लगाया भी तो 10-20% पैसा लगाकर पहले शुरू किया और पैसे कमाए, फिर कोई नया लैंड खरीदा और ऐसे ही वो बड़े डेवलपर बने। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको और सुननी है, समझनी है, तो हमारे मिशन में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, स्प्रेड कीजिए, ताकि भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस लेवल का नॉलेज जा सके। और ये सब नॉलेज तब आया है जब 55 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओज का हमने इंटरव्यू लिया हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स में। 100 से ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ हमने बात की, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर जिन्होंने जिंदगी एज ए ब्रोकर शुरू की थी, फिर मार्केटिंग एजेंसी के उन्होंने फिर डेवलपर बने, उनसे हमने बात की। ये सब हम आप तक लेकर आए हैं। इतना बड़ा कंटेंट जो लोग बड़े बड़े कोर्सेस में लाखों रुपए लेकर चार्ज कर रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं मेरे देश में अवेयरनेस है, मेरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड कल्चर बने, लोग सही प्रोडक्ट सही समय पे लोग को डिलीवर करें, अच्छे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स बने। बस इसी मिशन के साथ हमने इसे शुरू किया, क्योंकि अगर एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर भी 50 लोगों को जॉब दे पाए, तो देश में 50 लाख नए जॉब अगले 10 साल में क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम 1 लाख कम से कम रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करें। और किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि किसी इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में समझना है, आपको कोचिंग की जरूरत है, आप एक बहुत अच्छा डेवलपर बनना तो चाहते हैं लेकिन प्रोसेस डिटेल में और जानना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की ट्रेनिंग, कोचिंग या अपने चैनल पार्टनर को ट्रेन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।